यादव। काफी केमिस्ट्री का मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं बहुत तेजी से। बिल्कुल बहुत तेजी से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होने जा रहे हैं। फिजिक्स का कल हमारा रिवीजन क्लास होगा। आ तो रही है बस। वास गुड इवनिंग अदिति। अरे 2 ही 3 दिन एग्जाम होगा ना, 4 दिन होगा बहुत होगा। एग्जाम से क्या लेना देना। सेटअप एग्जाम में केमिस्ट्री से पहले मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल से अपलोड करवाने स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में मैं रिवीजन नहीं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में कराया जाएगा, ये रिवीजन विजन का लफड़ा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन से देख रहा हूँ ज्यादा फायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट में सब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। बस गुड इवनिंग विमल यादव, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी मतलब कल परसों नरसों से अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। अब आया वायस, ओहो। आ जाओ सभी लोग। नहीं ऑब्जेक्टिव ओनली बिहार बोर्ड, ये क्या अरविंद, उठा के अपना क्वेश्चन पेपर मिला लेना, ठीक है अरविंद। अपना क्वेश्चन पेपर उठा उठा के मिला लेना। मेरी बात उससे होती है, क्या नाम है उनका, मतलब सचिन अर्चित यादव, सचिन अर्चित यादव नाम है उसका, ठीक है। आप ही के यहाँ का है सचिन अर्चित यादव का, देखोगे ना
अरविंद वो पूरा फिजिक्स का अंशाल लगा लिया है, फिजिक्स का अंशाल कंप्लीट कर लिए हैं सचिन जी, समझे? फिजिक्स का पूरा अंशाल कंप्लीट कर लिए, पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिए फिजिक्स का। और जो तरीका बताया था उस दिन ना कि पूरे मतलब चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 अगर देखना है तो चैप्टर 1 में सॉरी 2022 का 2000 मतलब ऐसे क्वेश्चन बैंक से इस तरह से मान लीजिए कोई पेपर 2011 का है, मैंने बताया ना 2011 का पेपर है, 2011 में चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो उसके आगे एक लिखना है या उसे कहीं कॉपी पर लिख लेना। इस तरीके से लिख के पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। सोच लो अरविंद, अभी तुम लोग पता नहीं चला तुम्हारा, पहले पढ़ रहे थे अब पढ़ नहीं रहे हो। सचिन है कि नहीं है? आप ही के यहाँ का रहने वाले हैं शायद, आप ही के साइड का, बहुत तेज पढ़ रहे हैं बच्चे। और कल मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे पूरा भेजा था क्वेश्चन रिएक्शन वाला। बिल्कुल दूंगा सोनू, बिल्कुल दूंगा, मैं क्यों परेशान हूं, बिल्कुल दिया जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। लेकिन जो जितना दिया जा रहा है ना उतना पहले तैयार करके अपना क्वेश्चन बैंक देख लो एक बार, फिर कुछ छूट रहा है तो मुझे बताना फोन करके। अरे छोड़ो ना, काफी बढ़ा दिया उससे क्या मतलब, बोर्ड एग्जाम में लिखना उतना जितना मजा आए, ठीक है? ज्यादा लिखने के चक्कर मत पड़ना। हाँ जो लिखना सही लिखना, बढ़िया लिखना। हाँ दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केमिस्ट्री के दिए जाएंगे आशीष कुमार, ठीक है? समझे? मैंने जो लिखवाया था समझ में आया ना, बस उतना रहने देना। और टेंडर प्रभाव के अलावा कुछ होता नहीं तो मैं फालतू क्या लिखवाऊं उसमें। ठीक है, ओके। बहुत शार्ट नहीं लिखवा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं वही लिखवाया जाता हूं, तो किताब को मोटी बनाने के लिए ज्यादा दे दिया जाता है। कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? चलो मैं अरविंद आज मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं खुद कॉल कर लूंगा। गुलाम के नियम नहीं मिल रहा, अरे भाई गुलाम का नियम नहीं मिल रहा तो जाकर किताब से खोजो सर। ई र, ई र, क्या नहीं, इरेक्शन क्या होता है? इकरेक्शन, इकरेक्शन क्या होता है भाई? मुदित मुदित शर्मा, इकरेक्शन क्या होता है? मुदित शुक्ला, इकरेक्शन क्या होता है? इकरेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होता है, मैंने तो इकरेक्शन नहीं कहीं पढ़ा है। हाँ 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 हाँ, चलो आज इसे खत्म करना है ना। ब्राउनिंग गति हो गया था, बहुत बढ़िया। मुझे आज 2-3 बच्चों से बात करना है। ये क्या किससे किससे बात करना है? मुझे किससे किससे बात करनी है? अच्छा पीडीएफ अपलोड करना है मुझसे आज। अरविंद से बात करना है और सचिन से बात करना है और सागर से बात करना है, इतने लोगों से बात करना है आज। पन्ने पे लिख लीजिए सर, थोड़ा सा मैं लास्ट में बात करूंगा। रात को 11 बजे फोन करूंगा, ठीक है? जागना आप लोग। क्या हो गया था, क्या बाकी है? अच्छा कहाँ तक हुआ था? ब्राउनिंग गति हो गया था ना? चलिए इसके आगे लिखते हैं हम लोग। ब्राउनिंग गति के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालना वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन
क्या डालना हेडिंग, वैद्युत कण संचलन। क्या होता है वैद्युत कण संचलन, ध्यान देना। देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखो मैं फिगर बना रहा हूं, एग्जाम में फिगर भी बना लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड डाला जाता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान से समझना, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। इसी इलेक्ट्रोड को डाला जाता है और इसमें डाल दिया जाता है क्या, कोलाइडी विलयन। देखो आपको पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी था कि कोलाइडी विलयन में दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है ना, दो आवेश होते हैं, धनात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ा था धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड, आप भूलना मत। यहाँ पे हाँ देखो, धनात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड, तो ये डाला जाता है इसमें, मतलब धनात्मक, मतलब कोलाइडी विलयन डाला जाता है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना होता है। तो होता क्या है, धनात्मक वाला ऋणात्मक पे आ जाता है और ऋणात्मक वाला धनात्मक पे आ जाता है। क्या समझे, धनात्मक वाला ऋणात्मक पे आ जाता है, ऋणात्मक वाला धनात्मक में आ जाता है। और यहां पे आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इसको लिखना सभी लोग कि कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। जब इस विलयन को क्या किया जाता है, जब न होता है, जब इस कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस कोलाइडी विलयन को कहाँ रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जब कोलाइडी विलयन कहाँ रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह विपरीत, तो यह क्या कहते हैं, तो यह विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, पर जाकर उदासीन हो जाते हैं, जाकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और इसका क्या हो जाता है, इसका अवक्षेपण हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। परिभाषा समझ में आया आप लोगों को, है ना, आ गया समझ में। कैसे होती क्रिया, क्या होता है, कोलाइडी विलयन में क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। जब किसी इलेक्ट्रोड के मध्य कोलाइडी विलयन डाला जाता है तो क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रोड पर जो धनात्मक वाला होता है वहां पे कोलाइडी वाला ऋणात्मक चला जाता है, और जो ऋणात्मक वाला होता है वहां पे कोलाइडी वाला धनात्मक जा जाता है, जाकर वहां पे अस्कंदित हो जाता है, जाके वहां पे उदासीन हो जाता है। धन ऋण मिलकर उदासीन करेंगे। अभी आप लड़का एक लड़की को बैठा दो रूम में, फिर बता हो जाए क्या करेंगे, एक किताब देकर एक लड़का और एक लड़की को बैठा दो रूम में, फिर देखो क्या करते हैं वो लोग, किताब उधर रह जाएगा, वो लोग कुछ और करने लगेंगे, उदासीन हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे करने का मतलब। तो इसी तरह से धन और ऋण, धन वाला ऋण के यहाँ, ऋण वाला धन के यहाँ जाके उदासीन हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये आपको हम
समझने के लिए बनाए थे। आपको यह फिगर नहीं बनाना है, ये तो केवल समझने के लिए बनाए थे। एग्जाम में जब फिगर बनाना आप तो ऐसा फिगर बनाना, कैसा, ऐसा फिगर बनाना थे ना, कैसा, ऐसा फिगर, कैसा, ऐसा फिगर, देखो ऐसा एक यू आकार की नली बनाना, यू आकार की नली बना लेना, ठीक है। इस नली में डाल देना, क्या डालना है, डाल देना एक एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इस नली में इलेक्ट्रोड डाल देना, यह निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या डालना है, इसमें आपका साल डालना है, साल मतलब साल छोड़ो, कोलाइडी विलयन डालना है। इसमें क्या करना है, कोलाइडी विलयन डालना है, कोलाइडी विलयन। जैसे ही कोलाइडी विलयन इसमें डालोगे तो जो धनात्मक होगा, जो ऋणात्मक होगा इधर आएगा, तो धनात्मक वाला इधर आ जाएगा और ऋणात्मक वाला क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या निगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो धनात्मक वाला होगा, क्या जो धनात्मक होगा पॉजिटिव वाला कण इधर आ जाएगा, निगेटिव वाला कण इधर आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे ना। तो ये प्रक्रिया पूरा क्या कहला, वैद्युत कण संचलन कराता। आपको यू आकार वाला नली वाला फिगर बनाना है, वो वाला नहीं बनाना है, ठीक है। ये बना दिए, इतना लिख दिए तो एग्जाम में नंबर पक्का है। नोट करो सभी लोग, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्कंदन का नियम, या फिर उसके बाद हार्डी-सुलजे का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, हो गया। किसकी बात नहीं सुने सीधेयाल, फोन करो अभी। देखो छुट्टी से तो मोबाइल रखे हैं बतियाने के लिए, ये छुट्टी से मोबाइल रखे हैं। अभी मेरे पास देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, तुम विश्वास नहीं करोगे। देखो ये मेरी मोबाइल है, मैं एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाता हूँ, इसी में कीड़ा वाला गेम खेलता हूँ, किसी दिन वीडियो बना के दिखवा दूंगा, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए डाउट का नंबर है, देखो ये है, ये लास्ट नंबर किसी का आया है नहीं पता, इसको मैंने खुद कॉल रिटर्न किया है, यानी 3 नंबर मिस कॉल था, तीनों लोगों को मैंने कॉल रिटर्न किया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मैं जितने लोगों का कॉल होता है रिटर्न करता हूं, जिस दिन खाली रहता हूं। अब जब खाली नहीं रहूंगा, वो तो यशवर्धन सिंह जी, उनको मैं एक दिन कॉल किया था कि नहीं किया था, खाली नहीं रहता हूं तो कहां से करूंगा मैं बात। हाँ? हो गया, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। शुगर की क्रिया H2O तथा H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई आती है, तब ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है समांगी उत्प्रेरक। बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ? पैसा देते हो कहाँ तुम लोग की पैसा बचाएंगे, 2-4-5 हजार वैसे ही भेज देना चाहिए ना, 8-10 लोगों का कोर्स वैसे ही खरीदवा देना चाहिए, कुछ पैसा आ जाए। तुम लोग देते ही नहीं हो पैसा यार। हाँ चलो, मुदित शुक्ला कॉल कर लेना, क्लास के बाद मैं सबका कॉल रिसीव करता हूँ जब खाली रहता हूँ तो, ठीक है। चले आगे, हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम लोग अस्कंदन या उड़न। ठीक है, अस्कंदन। सर अस्कंदन क्या होता है, ध्यान देना। अस्कंदन क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो आपके पास नहीं नहीं नहीं, यहां से नहीं समझना है। होता क्या है, मान लीजिए एक लड़का है कमरे में, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का बढ़िया से रहता है, आप खूब पढ़ता लिखता है एकदम, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बढ़िया से पढ़ता लिखता है ना, एकदम पढ़ता लिखता है, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बढ़िया से पढ़ता लिखता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये लड़का था, क्या था, लड़का था, बात समझना। होता क्या है, अब लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं, उनको किसी का ज्यादा किसी का भला देखा नहीं जाता है। कुछ लड़कियां थी इसके बगल की, 2-3 लड़कियां थी, उसने क्या कहा कि देखो भाई, ये लड़की थी, लड़की देखो मुझे कला अच्छा नहीं बना, लड़की, बात समझना, बात समझना, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मजा आएगा। ठीक है, ये लड़की थी, यह लड़का बढ़िया से पढ़ रहा था, उसके बगल का था, अच्छा से पढ़ रहा था, तो इसने सोची कि अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो ये टॉप कर जाएगा। क्या कर जाएगा ये बंदा टॉप कर जाएगा, टॉप कर जाएगा। अब ये लड़की बहुत मतलब राजनीतिक थी, बहुत तेज थी, ये सोची अच्छा नंबर लाने की 2 ही तरीका होते हैं, या पड़ोसी का नंबर अच्छा ना आए या खुद का नंबर ज्यादा आ जाए ना, पड़ोसी का नंबर कम आए या खुद का नंबर ज्यादा आए, 2 ही तरीका है, या पड़ोसी को पढ़ने मत दो या खुद ज्यादा पढ़ो ना। इसने क्या की, इसको पढ़ने के लिए क्या किया, इसको न पढ़ने के लिए अपने तो नहीं, कोई अब मैं जाऊंगा तो ये नहीं मेरे से लव वगैरह करेगा, अपने फ्रेंड से करके इससे जो है थोड़ा सा अफेक्शन करवा दिया, लव वाला अफेक्शन करवा दिया, और ये इसके साथ जाने लगी इसके रूम में, बस जा रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, ठीक है, जाने लगी रूम में, और लड़का धीरे धीरे पढ़ने से कम होता गया। पहले टेस्ट में इसका मान लीजिए 100 नंबर 100 में से 50 80 नंबर आता था, अब धीरे उसका 50 आने लगा, 30 आने लगा, 20 आने लगा, कम होने लगा। बताओ, इसके साथ इस लड़की ने राजनीति कर दी, अपने फ्रेंड को बेच के राजनीति करवा दी, है ना, क्या करवा दी, राजनीति करवा दी, राजनीति हो गई इसके साथ बेचारी, इसकी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई खुद खत्म करवा दी, ताकि टॉप न कर पाए, क्योंकि लड़कियां किसी को भला नहीं देखना चाहती हैं, ये सच्चाई है, इस बात को ध्यान रखना। घर में 2 भाई होते हैं, बहुत मन अच्छे से रहते हैं, जैसे ही शादी होती है एक दूसरे झगड़े करने लगते हैं, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक दोनों जब वाइफ आती है तो वो दोनों भाइयों को अच्छा नहीं देखना चाहती है ना, तो ये होता है। ये लड़की इसे टॉप नहीं करवाना चाहती, इसलिए एक लड़की को भेज देती है, एक लड़की को भेज देती है इसके यहाँ, ये लड़की है, भेज देती है, और लड़का लड़की साथ में टाइम पास हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही कहानी अस्कंदन का है। अस्कंदन में क्या होता है कि कोई भी साल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए साल है, साल का मतलब क्या होता है, कोलाइडी बिलियन है, साल का मतलब क्या होता है, कोलाइडी बिलियन, ये क्या है, साल है। इस साल में अगर ये साल पॉजिटिव है, क्या है, ये साल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के विपरीत वाला निगेटिव यहाँ पे भेजेंगे, निगेटिव यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा ला के डाल देंगे, जैसे ही डालेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्रिया करके खत्म हो जाएगा, इसका कहानी, है ना, खत्म हो जाएगा कहानी, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे ही ये अस्कंदित हो जाएगी ना, ये बैठ जाएगा, ये इनका क्या अवक्षेपण हो जाएगा, यही क्रिया कहा जाता है अस्कंदन। बात समझ में आया, इसी को क्या कहा जाता है, अस्कंदन कहा जाता है। किसी विद्युत अपघट में वह न्यूनतम सांद्रता जो साल को अस्कंदित कर दे, अस्कंदन क्या कहा जाता है, अस्कंदन इसका एक नाम और, या फिर उड़न मार। पूरी कहानी समझ में आई, बताओ, पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, उड़न मार यानी वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी इसकी पूरी कहानी। तो किसी भी विद्युत अपघट में
किसी भी विद्युत अपघट्य में अगर हम किसी भी विद्युत कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा मिला दे ताकि कोलाइडी विलयन उदासीन हो जाए, संयुक्तों के अवक्षेपित बना दे, तो अवक्षेपण हो जाती है, क्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदन कहलाती है। अस्कंदन के बारे में समझ लेते, परिभाषा लिख लेना अस्कंदन की। किसी भी विद्युत अपघट्य, अब एग्जाम में ऐसा फिगर मत बना देना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। किसी भी विद्युत अपघट्य, किसी भी विद्युत अपघट्य में ना, किसी भी विद्युत अपघट्य में किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य का थोड़ी सी मात्रा, अरे यार एक मिनट, परिभाषा गलत हो गया। किसी भी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन है, किसी कोलाइडी विलयन में, किसी भी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की वह, किसी भी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर वह क्या हो जाती, वह क्या हो जाती, वह उसका क्या हो जाता, मिलाने पर उसका क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है, हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है या अवक्षेपण हो जाता है ने? क्या उसका अवक्षेपण हो जाता है, अर्थात विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है? अर्थात कोलाइडी विलयन का उदासीन हो जाता है। कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदन। यह क्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदन कहलाती है। यानी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य थोड़ी सी मात्रा में उसका अवक्षेपण हो जाता है, अर्थात कोलाइडी विलयन उदासीन हो जाता है। यह क्रिया क्या? अस्कंदन कहलाती है। मैं बस टूटे फूटे बस भाषा में इसको लिखवाया हूं, यह एग्जाम में पूछा नहीं जाता। लिख देना अस्कंदन, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये आप लिख लेना सभी लोग, इसे पूछा नहीं जाता। अस्कंदन मान या उड़न मान पूछा जाता है, यानी किसी भी विद्युत अपघट्य में विपरीत, कोलाइडी में विपरीत, अरे यार यहाँ पे विपरीत रहेगा, किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा, किसी विपरीत आवेश या विपरीत आवेश की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसका अवक्षेपण हो जाए, अर्थात कोलाइडी विलयन उदासीन हो जाए, तो यह क्रिया क्या? अस्कंदन कहलाती है। यार हिंदी लिख नहीं पा रहा हूं, हो जाएगा हिंदी? विपरीत आवेश, वही धनात्मक था तो यहाँ पे ऋणात्मक भेज देंगे। देखो मैं समझा दिया हूं, मतलब है ना, लिख लोगे अपने से। यानी किसी कोलाइडी विलयन में किसी विपरीत आवेश, का विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसका अवक्षेपण हो जाता है ना, अवक्षेपण हो जाता है ना, अवक्षेपण हो जाए, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया अस्कंदन कहलाती है। अरे समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो मेन चीज जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पढ़ते हैं, स्कंदन मान पूछा जाता है, स्कंदन मान पूछा जाता है, स्कंदन मान पूछा जाता है। स्कंदन मान क्या होता है? ठीक है, स्कंदन मान या फिर उड़न मान, या फिर उड़न, या फिर क्या पूछा जाता है? उड़न मान या उड़न मान पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है स्कंदन मान या फिर उड़न मान? ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य का वह न्यूनतम मात्रा जो साल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, जो साल मतलब कोलाइडी विलयन को स्कंदित स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? वह न्यूनतम मात्रा जो साल को, ये हाथ में तेल लग गया ना इसकी वजह से ये सरक रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, सच्चाई ये है, मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है, स्कंदित हो, ठीक है, स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? हो, उस मात्रा को क्या कहते हैं? स्कंदन मान, स्कंदन मान या फिर उड़न मान कहते हैं, स्कंदन मान या फिर उड़न मान कहते हैं। बताओ, ये इसकी परिभाषा है। स्कंदन मान या उड़न मान की जो मान होता है मिली मोल प्रति लीटर में व्यक्त होता है। इसका मान किसे होता है? इसका मान, इसका मान मिली मोल प्रति लीटर में क्या होता है? व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। इसका मान मिली मोल प्रति लीटर में व्यक्त होता है। ठीक है, हो गया, नोट करो। नोट करो सभी लोग। फटाफट नोट करो। चलो अगला चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक परिभाषा दो तीन है यहाँ पे। एक है आपका रक्षण संख्या या स्वरांग, रक्षण संख्या या फिर स्वरांग, रक्षण संख्या या फिर स्वरांग, रक्षण संख्या या फिर स्वरांग। एक मिनट, स्वर्ण, देखो ये एक ही परिभाषा पूछा जाता है, स्वर्ण अंक ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये काफी लोग कहते हैं क्या कर रहे हो शिवदयाल सर, हमें कभी कभी बहुत रोने ला मन करता है आपके चलते। हमारे चलते? शिवदयाल ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया शिवदयाल की मेरे चलते आपको रोने का मन करता है? बताओ। कर लिया नोट? चलो अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे सभी लोग, चलिए
इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था अस्थायित्व। अच्छा जरा ये बताइए सभी लोग कि स्वर्ण द्रव स्नेही क्लोराइड ज्यादा अस्थायी होता है या द्रव विरोधी क्लोराइड ज्यादा अस्थायी होता है? यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि द्रव स्नेही क्लोराइड या द्रव विरोधी क्लोराइड में कौन ज्यादा अस्थायी होता है। हा? देखो अस्थायित्व किसका, इसका जो होता है यह इस क्लोराइड का अधिक अस्थायी होता है। कौन? द्रव स्नेही क्लोराइड ज्यादा होता है। कौन होता है? द्रव स्नेही वाला ज्यादा होता है, द्रव विरोधी वाला कम होता है। कौन ज्यादा होता है? द्रव स्नेही वाला ज्यादा होता है, द्रव विरोधी वाला क्या होता है? कम होता है। द्रव स्नेही वाला ज्यादा होता है, द्रव विरोधी वाला कम होता है। कौन ज्यादा अस्थायी होता है? द्रव स्नेही वाला ज्यादा होता है, द्रव विरोधी वाला कम होता है। तो क्या होता है, देखो अगर कोई, देखते नहीं हो जब अगर आप घर में रहते हो ना, जब आप लोग क्या करते हैं ना, जब आप लोग घर में रहते हो या कहीं बाजार में जाते हो तो कोई बंदा आता है, जब आप कमजोर हो, अगर आप मान लीजिए कमजोर हैं तो क्या होता है, कोई बंदा इधर से आता है जो कि मजबूत आदमी, खली वाला जैसा शरीर में, आप उसके रक्षे में रहना पसंद करते, क्योंकि डायरेक्ट रहोगे कोई आगे मार के 2-3 पड़ाका चला जाएगा आपको, है कि नहीं? तो द्रव स्नेही क्लोराइड जो होता है वह ज्यादा अस्थायी होता है ना, द्रव स्नेही ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा द्रव स्नेही क्या होता है? ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। जबकि द्रव विरोधी जो होता है कम अस्थायी होता है। मतलब द्रव विरोधी रख दिया जाए तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, द्रव से नहीं कम खराब होगा, यही ना अस्थायी का मतलब, कम अस्थायी मतलब जल्दी खराब हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या करते हैं हम लोग, इस द्रव विरोधी क्लोराइड के जस्ट ऊपर हम लोग क्या, इसे अस्थायी करवाने के लिए द्रव स्नेही क्लोराइड का क्या करते हैं, लगा देते हैं, ताकि अंदर द्रव विरोधी रहे, बाहर बाहर द्रव स्नेही रहे। जब जब ये सोचता है कि हम मरने वाले हैं तब तक क्या होता है, इधर से द्रव स्नेही आके लगा देते हैं ताकि ये कम अस्थायी हो जाए, मतलब ये भी अस्थायी हो जाए। अरे यार द्रव स्नेही लगा देंगे, अंदर ये द्रव विरोधी वाला रहेगा तो अस्थायी हो ही जाएगा ना। तो उसी को रक्षांक कहते हैं, या मतलब रक्षा करने की बात होती है। तो रक्षण संख्या या फिर स्वरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना सभी लोग। द्रव स्नेही क्लोराइड की, देखो द्रव स्नेही क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में वह मात्रा जो, मिलीग्राम में वह मात्रा जो क्या, जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड को 10 मिली, जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड को, जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड को, जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड को, जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड के विलयन, क्लोराइड के विलयन, देखो मैं जितना आराम से लिख रहा हूं उतना आराम से याद करना। द्रव स्नेही क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड के विलयन स्वर्ण क्लोराइड के विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर, विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर, देखो फिर से समझना, द्रव स्नेही क्लोराइड जो कि इस पे लगा रहे कि वह मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण क्लोराइड के विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर, 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% NaCl को अस्कंदित होने की रक्षण करता, उसका क्या होने पर, उसका 1 मिली 10% NaOH, 10% NaOH से 1 मिली 10% NaOH विलयन से, NaOH विलयन से NaOH विलयन से
या द्वारा, विलयन द्वारा लिखो, विलयन द्वारा, मुझे हिंदी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, द्वारा, विलयन द्वारा 10% NaOH विलयन द्वारा, 10% NaOH विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करे, होने ये क्या करे, रक्षण, रक्षण करे, क्या करे, रक्षण करे ना, रक्षण करे, स्कंदन होने से क्या करे, रक्षण करे, है ना, स्कंदन होने से क्या करे, रक्षण करे, स्कंदन होने से क्या करे, रक्षण करे, स्कंदन होने से क्या करे भाई, रक्षण करे। तो रक्षण करे, तो करती लिख दो, करती है। तो देखो, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइड, जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइड की जो है, कोलाइड के विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% NaOH विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करे, तो वह मात्रा क्या कहलाती है, सोडांक रक्षण संख्या ये कहलाती है। वह मात्रा क्या कहलाती है, सोडांक रक्षण संख्या। ये समझ में नहीं आएगा एक बार में, इसे याद करना पड़ेगा डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन याद कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ना, ठीक है। रक्षण करती है, सोडांक कहलाती है, क्या कहलाती है, करता है, करती है, सोडांक कहलाती है, कहलाती है, सोडांक कहलाती है, क्या कहलाती है, सोडांक कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, मनोज कैसे सुने आपका बताओ, हम क्या सुनना है, मैंने कहा ना मनोज बात कर लेना, कोई भी फोन उठाएगा मेरे से बात करवा देना, आप जितना होगा आप उतना हम कहोगे, मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक, कोई टेंशन नहीं मनोज, ठीक है ना। कैसे सुने बताओ, मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है, जो फीस है वो देना होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, है ना। मनोज आपके पास मैंने आपका रिचार्ज भी करवाया था, आप कह रहे हो मेरा नहीं सुन रहे हो। हाँ, पहली बात तो नाम बदल देते हो तुम लोग, नाम बदल के क्या चाहते हो, आदमी बदल जाओगे क्या, नाम से कुछ नहीं, कोई नहीं बदलता है। अब ये आपके एग्जाम में कैसे पूछता है, इस पे हम लोग आते हैं, सीधे पूछेगा स्वरांक पर टिप्पणी लिखिए, स्वरांक 1 नंबर में पूछता है भाई, डिफिनेशन बहुत लंबा आता है, 1 नंबर पूछता है ना, स्वर संख्या या स्वरांक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, पूछता ही है, याद कर लेना, पक्का पूछा भी जाएगा एग्जाम में। या कैसे पूछा जाता है, लिख रहा है स्वर संख्या से क्या समझते हैं, स्वर संख्या, स्वर संख्या पर क्या लिखे, टिप्पणी लिखिए, लिखिए, इसे ही पूछा जाता है, स्वर संख्या पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में वह मात्रा लें जो कि दिए हुए स्वर्ण कोलाइड के विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिलीग्राम 10% NaOH विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोक दे, यानी उसमें NaOH डाले, स्कंदन होने से रोक दे, है ना। है ना, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है बताओ, ये क्या होता है आपका स्वर्ण संख्या या स्वरांक होता है, ठीक है, समझे, बात समझ में आया। देखो इस डिफिनेशन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्वर्ण संख्या के नाम से, हाँ 1 नंबर का आता है, ठीक है, 1 नंबर का आता है एग्जाम में। अब हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं हार्डी सुलजे का नियम, किसका, हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे, हार्डी सुलजे का नियम, ठीक है, ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है, ध्यान देना, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होती है, कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होती है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुसार क्या होता है, कोलाइडी, कोलाइडी न
कोलाइडी या फिर विपरीत, या फिर कोलाइडी, या फिर क्या लिखेंगे, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता, विपरीत विपरीत आवेशित, आवेशित ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं ऐसे नहीं यार, हाथ में तेल लग गया इसलिए बड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में। विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होती है, संयोजकता क्या, जितना अधिक होता है, संयोजकता जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, कोलाइडी विलयन की असंकंदन क्षमता, कोलाइडी विलयन की अस्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होता है, ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। NaOH ही लिया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन है सर NaOH क्यों लिया, तो आपको डिफिनीशन ही पूछा जाता है। ज्यादा डॉक्टरी इस पे मत किया जा भाई, इस एक नंबर के डिफिनीशन को याद करें, एक नंबर के टाइप लिखकर हटा दो, ठीक है, ज्यादा इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। NaOH ही लिया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है बताओ, इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होती है, कोलाइडी विलयन की अस्कंदन क्षमता उतना अधिक होती है। अगर आपसे हम पूछें कि Al3+ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यहां से Al3+ Ba2+ और Ba2+ और ये 3 आयन Na+, ये 3 आयन दिया गया है। इसमें किसकी संयोजक, किसका अस्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी, 1 का, 2 का या 3 का। तो ध्यान देना, जिसपे जितना, इस पे 3 आवेश है, इस पे 2 आवेश है, इस पे 1 आवेश है, तो 1 वाले का सबसे कम, 2 वाले का उससे अधिक, 3 वाले का सबसे अधिक होगा, है ना, ठीक है। इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। अगर आपके सामने ऋणात्मक आवेश दे दे, क्या FeCN6 4-, ठीक है, FeCN6 4-, PO3 3-, ठीक है, 3-, और कोई लिखो SO2 SO4 2- और Cl-, ये दे दिए आपके सामने। तो क्या करोगे, इसमें देखो 4- है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिसकी संयोजकता जितना अधिक उसका अस्कंदन क्षमता उतना अधिक होगा, ये क्रम होगा आपका, ठीक है। तो इसमें जिसकी संयोजकता जितना अधिक होती है उसकी अस्कंदन क्षमता उतना अधिक होता है, ये हार्डी-सुलजे का नियम है। आपके एग्जाम में हार्डी-सुलजे का नियम भी पूछ लेता है, और आपके एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सब्जेक्टिव में हार्डी-सुलजे का नियम पूछेगा, तो लिखा इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होती है, कोलाइडी विलयन की अस्कंदन क्षमता उतना अधिक होता है। ये एग्जाम्पल लिख देना, उदाहरण लिख देना एक दो, ठीक है। लिखो फटाफट इसे। हो गया। फटाफट लिखो सभी लोग।
चलो कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिया जाए, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में, एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे हाथ में है, इस क्वेश्चन को लिखता हूं। क्या है क्वेश्चन? अगर आपके एग्जाम में पूछ दे इसका स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए, स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछते, कौन कौन से पूछे, इसका स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए। जैसे 1m FeCl3, ठीक है ना, और 1m NaCl, ठीक है, और 1m BaCl2, 1m BaCl2। तो बताना, आप लोग बताना, एक का सबसे अधिक होगा, दो का या तीन का सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, किसका अधिक होगा? देखो मैं बता रहा हूं कैसे होगा, चलो ध्यान दो यार, जिसका आ रहा है उसका। देखो इसे क्या FeCl3 होता है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, Fe3+ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 है तो यहाँ पे Ba2+ लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो Na के ऊपर 1+ लिखेंगे। तो बताओ इसमें आरडी सुलझे का नियम लगा सकते हो ना, इसमें इसका सबसे अधिक होगा, इससे कम, इसका कम, ये आपका क्रम हो जाएगा, है ना, आसान है ना। जिसका संयोजकता जितना अधिक होता है उसका स्कंदन क्षमता उतना अधिक होती है। Fe3+ है, इसकी 3 संयोजकता है, यहाँ पे Ba की 2 संयोजकता है, यहाँ पे Na का 1 संयोजकता है, तो एक वाले का अधिक होगा, है ना। कितना आसान है क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे? चार्ज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता ये ऋणात्मक है धनात्मक, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप, एग्जाम में आएगा तो, ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हार्डी सुलझे का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। बताओ, चलिए लिख लो सभी लोग इसे। एक काम करते हैं, लिख लो सभी लोग। एक काम करते हैं, आप कहाँ टेबल गया, मैं बैठ के सबसे बातें करूं, पढ़ाना छोड़ दूं, डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोगों को भी देख लीजिए, हमसे भी बात कर लीजिए, हमें भूल गए क्या, ये सब क्या है यार? पढ़ाई करते हो या भूलने जनवाने आते हो यहाँ पे? पहले वाले का सेकेंड एग्जाम्पल, अरे सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सबसे ज्यादा स्कंदन किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इस पे 4 माइनस है तो 4 वाले का सबसे अधिक होगा, फिर 3। ये डिपेंड नहीं करेगा प्लस है कि माइनस है, 3, यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है, -3 है, तो डिपेंड ये 3 वाला हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस है, 2 वाला, यहाँ पे 1 माइनस 1 वाला, तो यहाँ पे 4 माइनस है तो 4 वाले का सबसे अधिक, यहाँ पे 1 माइनस 1 वाले का सबसे अधिक ना, ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं। अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा आज तुम लोगों को, वैसे चैप्टर खत्म हो गया है, 2-3 क्वेश्चन और करा देते हो जाता, लेकिन ये आदत से पढ़ने लायक हो तुम लोग यार। बात करनी है तो नंबर है ना, ये नंबर कितना बार बताऊं, आप लोग फोन ही नहीं करते हो। रात को मैं खुद ही उस दिन सोनू कैसे से 1 बजे तक मैं बात किया, रात को फोन करते तब तो बात करता, फोन ही नहीं करते हो तुम लोग। ये नंबर है ना 8543 004939, कॉल करो ना इस पे, पढ़ लो तुम लोग यार, पढ़ाने लायक नहीं हो तुम लोग, बैठ। यार यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ तो यहाँ पे सब लोग अपने जनवाने के, मेरा भी सुन लो। अरे यार जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो सुन लो, तो पहले फोन करके बात कर लेना यार, मैं फोन पे मिल जाता हूँ आप लोगों को। क्लास में कैसे सुने, क्लास में तो पढ़ने के लिए समय मिलता है 1 घंटे का, दिन भर से वेट करता हूँ, क्लास का टाइम आता है तो 1 घंटे पढ़ाने का मौका मिलता है। और तुम लोग यार मेरा भी सुन लो, मेरा भी सुन लो, लगा रखे हो यार। इसलिए कमेंट आप करवा दे कि दूसरे कमेंट नहीं देख पाओगे, बातें नहीं कर पाओगे, तब अब ये सही है।
ये सही है कि कल से मैं कमेंट आप नहीं किया करूं, ताकि तुम लोग अपने में बात करो, मेरे से मत परेशान किया करो। चैप्टर खत्म हो गया। कल मैं 8वां 9वां चैप्टर शुरू करने के चक्कर, 9वां पढ़ा रहे थे, 8वां पढ़ाने का मूड में था। संडे को 6वां पूरा खत्म करने के मूड में था। 7वां छोड़ेंगे, 5वां के बाद 6वां छोड़ेंगे, और उधर 2 छूटा है, उसको मैं लास्ट में करूंगा। मैं पहले आपस में बात करते, तब मेरे को परेशान करते हो तुम लोग। मेरा सुन लो, बदल गए हो, नहीं सुनते हो यार। ये इसका सुन लो पहले, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कितना भी सुन लूं, पूछा तो ये जाएगा एग्जाम में। पढ़ने वाले बच्चे पूरा अंसाल लगा लिए फिजिक्स का यार। केमिस्ट्री में जितना पढ़ा हूं मैं दिखाऊं तुम लोगों को? दिखा रहा हूं, देखो 1 मिनट दिखा रहा हूं। क्या मेरे यहाँ फोन करना, मैं दिखाऊंगा, भेजूंगा। पढ़ने वाले बच्चे क्या क्या करें, मेरी सबसे बात होती है। बाकी जो पढ़ने वाला होता है उससे मेरी बात हो ही जाती है लमसम। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, यशवर्धन दोनों बनता है। सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है भाई, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ये सब्जेक्टिव भी बन लेता है। उठा के एक बार थोड़ा सा अंसाल पेपर या क्वेश्चन बैंक देख लेना थोड़ा सा, ठीक है? बहुत ज्यादा पूछता है यहाँ से। कुछ तो यार पढ़ना करो, इरिटेशन होता है यार। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती कहीं पे। तो कमेंट आप कर दिया करो, मेरा सुन लो। नहीं सुन रहे हो, ऐसे कैसे पढ़ाई होती है? बस अपना सुना रहे हो यार। क्लास में मैं यहाँ पे कराऊं तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना, कि तुम थोड़ी पढ़ाओगे यहाँ पे आके। पढ़ने के लिए पैसे दियो, पढ़ो ना यार। जो नहीं आता नंबर है ना, मैं कह रहा हूँ उस दिन पूछ लेना सोनू केसरी, इंस्टाग्राम वगैरह पे तुम लोगों से मिला जुड़ा होगा, उस दिन मेरी उसकी बात 1 बजे तक हुआ। इसके अलावा ये नंबर 85-43 वाले मैं सोचता हूँ कोई रात को फोन कर दे। कल किसी लड़की थी, कौन सी दे मुझे नहीं पता नाम, उससे 11:30 बजे तक मेरी बात हुई। उसका कल 10-15 क्वेश्चन था और परसों भी इसी तरह से 11:30 बजे बाद कोई लड़का था, उससे मेरी बात 12:15-1 बजे तक हुआ था उससे भी। रोज किसी न किसी, मैं 2 बजे सोता हूँ, 2 बजे तक फोन कर सकते हो रात में, दिन में लेकिन खाली नहीं रहता हूं मैं। क्लास नहीं चलेगी, मैं क्लास बंद कर रहा हूं अभी यार। ऐसे थोड़ी किसी को परेशान किया जाता है। इतना मेहनत करता हूं यार, क्लास दिया, रिवीजन करवाया, आप क्या चाहिए? अरे अंसाल पेपर नहीं मिला तो क्वेश्चन बैंक ले लो ना, क्वेश्चन बैंक वही होता है। क्वेश्चन बैंक, अंसाल पेपर, सोनू कुमार दोनों एक ही होता है, दोनों में मतलब एक ही होता है, ठीक है?